हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तु, जय माता दी। दोस्तों मित्रों, चलिए आज एक बार फिर मेरे चैनल शाम सदस्य में आप सभी शिव भक्तों को स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको नवरात्रि के विषय में बड़ा ही रहस्य, जो कि गुरुदेव जी ने बताया था कि मतलब नवरात्र का रहस्य, नवरात्र क्यों मनाई जाती है, आखिरकार इनका क्या रहस्य, चलिए जानते हैं। नवरात्रि के कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 9। अच्छा, 9 ही दिन क्यों होते हैं? कभी विचार किया 10 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते? माई बाप, 9 का अंक है पूर्ण का। किसका? पूर्णता का। और अंक का पहाड़ा पढ़ोगे कट जाएगा, 9 के अंक का पहाड़ा नहीं कटता। जैसे आप 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूनी 16, कितना? 6 और 1 7 हुआ, 8 तिया 24, 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ। लेकिन अगर आप 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो उसमें अंक ज्यों के त्यों आएंगे। आप अगर पढ़ो 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौको 36, 3 और 6 9 पंचे 45, 5 और 4 9 छक्के 54, फिर 5 और 4 कितने? 9, 9 सत्ते 63, 6 और 3 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9 नम्मा 81, 8 और 1 और 9 धाम 0 हटाओ तो फिर 9। ये अंक कहीं नहीं कट रहा है। पूरी पहाड़ा में आप पढ़िएगा, पूरा का पूरा पूर्ण है। इसलिए माई बाप जिंदगी में हम लोग माँ के गर्भ में भी 9 महीने तक रहते हैं, और 9 माह तक गर्भ रहते में उस 9 माह के गर्भ का कर्जा अगर चुकाना है तो नवरात्रि में माँ अम्बा को मनाना है। प्रत्येक हिंदू को नवरात्रि के पावन पर्व पर अम्बा का ध्यान साधना अवश्य करना चाहिए। काम तो जीवन भर रहना है माई बाप, जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक काम रहेगा भैया। जब राम नाम सत्य हो जाएगा तब काम बंद होगा। और हम लोगों की आदत के आज बहुत काम कर लें, कल कम करना पड़ेगा, कल कम करना पड़ेगा। आज बहुत काम कर लें देर तक, कल कम करना पड़ेगा। लेकिन माँ बाप ऐसा होता नहीं, आज बहुत कर लिया तो कल 1.5 गुना और आ जाता है। हाँ जी या ना? हाँ या ना? आता है। इसलिए मेरे मित्रों, माताओं, बहनों, माँ का नाम बड़ा अद्भुत है। क्या नाम? उमा, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा। जिस प्रकार शक्ति के बिना कोई बिना शक्तिमान नहीं होता, भक्त के बिना कोई भगवान भी नहीं होता, इंसानियत के बिना जैसे कोई इंसान नहीं होता, उसी प्रकार जैसे राम के बिना कोई हनुमान नहीं होता, माई बाप, उसी प्रकार हमारी जिंदगी भी शून्य है, बेकार है। जिसने अपने जीवन में माँ की छत्र छाया नहीं पाई, माँ के आशीर्वाद को नहीं पाया, उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं। हम आपको एक चरित्र सुनाएं। आज एक चरित्र सुना रहे हैं, अम्बा जी का चरित्र, बड़ा पावन चरित्र लिखा। एक सेठ जी थे, मंदसौर के, नाम था उनका आखेराम जी। बड़े अच्छे सेठ थे, शाहूकार थे, संपत्ति खूब थी। आप इतने बड़े व्यापारी थे कि विदेशों में जहाज चलते थे। पुराना जमाना, जहाज पर बिजनेस होता था। यही सूरत से
मुंबई से, कोलकाता से आदि आदि शहरों से जहाज जो जाते थे, उन्हीं से बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार था उनका। उन्होंने दाता क्षेत्र में अपने इस पावन तीर्थ अंबाजी के बारे में बहुत सुना था। एक बार धोखे से वो यहाँ दर्शन करने आ गए, बड़े आनंदित भये। कुछ दिनों बाद उन्हें व्यापार के निमित्त विदेश जाना पड़ा, तो अंबाजी को प्रणाम करके कहा, माँ, हमारे व्यापार की सफलता देना, हम जा रहे, देखना महिमा। प्रणाम करके चले गए। खूब विदेशों में व्यापार किया। वापसी में पूरा जहाज माल भर करके लाए। 2-4 सहपाठी मित्र, मुनीम, कार्यकर्ता, स्वयं सेठ जी जहाज में आगे बैठे। जहाज चला जा रहा है। रात के यही कोई 9 बजे होंगे। शक्ति अंक में इस कथा का वर्णन आया है। रात को कोई 9 बजे होंगे और समुद्र के मध्य में एक घटना घट गई। तूफान आ गया। तूफान आ गया तो जहाज फंस गया। जहाज फंसा तो जहाज चलाने वाले व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, तूफान खतरनाक है और पानी कहीं अगर जहाज में थोड़ा भी बढ़ने लगेगा तो जहाज पहले से ही खूब भरा पड़ा है, जल्दी डूब जाएगा। एक बात बोलें, समुद्र में हजारों गिलियन पानी होता है, लाखों करोड़ों गिलियन पानी होता है, लेकिन समुद्र छोटी सी नाव को तब तक नहीं डुबा पाता जब तक समुद्र का पानी नाव में न चला जाए। वैसे ही हमारी जिंदगी में लाखों करोड़ों संकट हमारे सामने आ जावे, पर हम तब तक नहीं बहक सकते जब तक उन संकटों को अपने मन में नहीं रखेंगे, और मन में नहीं रखेंगे तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो वह डरने लगा। सेठ जी भी बड़े डर गए, कहीं मर ना जाए। इस दुनिया में बड़ी आफत यह है कि कोई मरना नहीं चाहता, और हर मजे की बात यह है कि दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, पर मरना सबको है। बूढ़े आदमी से भी पूछो, 86 साल का बुढ़ा हो, 80-85 साल पार कर गया हो और मर रहा हो, एकदम बिस्तर पर पड़ा हो, उसके पास भी जाओ, हाथ जोड़ करके कह दो, हे भगवान हमें बचाओ, वो यही कहेगा। तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। अब तो मरना तय है। माई बाप रोते रोते उन्होंने अम्बा जी का ध्यान किया। हम आपको बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। एक पुस्तक है गीता प्रेस की शक्ति अंक, उसके 697 नंबर पेज पर इस कथा का वर्णन किया है। सेठ आखेराम जी ने प्रार्थना की, हे दाता क्षेत्र की अम्बा जी, हमारी जितनी संपत्ति है, हम उस संपत्ति का आधा दान आपको दे देंगे, लेकिन कृपा करके हमारे प्राण बचा लो। और दान इसलिए नहीं देंगे कि लालच देंगे या घूस, माँ, उस दान से हम जगत का कल्याण करवाएंगे, पर कृपा करके हमारे प्राणों को बचाओ। और हृदय की भाव की पुकार माँ सुन लेती है। माई बाप, बेटा कैसा भी कपूत होवे, कभी उसने स्तुति ना की हो, कभी उसने प्रार्थना ना की हो, कभी उसने ध्यान ना किया हो, कभी जप तप न किया हो, लेकिन कोई हृदय से पवित्र भाव से माँ अम्बा को जो पुकार लेता है, माँ सभी नियम तोड़ करके उसकी लाज बचाने चली आती हैं। और उन्होंने सच्चे हृदय से कहा, माँ हमारे प्राण बचाओ। तो माता रानी से रहा नहीं गया। माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि भगवती ने अपने त्रिशूल की नोक से पूरे जहाज को समुद्र से बीचों बीच से हटा करके फेंक दिया, और आकर के समुद्र के किनारे वो जहाज लग गया एक झटके में। सेठ जी बड़े चौंके।
गुजरात में ही समुद्र के किनारे उनका जहाज लगा। तुरंत भागे भागे अंबाजी आए। जगदम्बा के दरबार में आकर के आपने संकल्प को पुजारी जी को बतलाया, महाराज हमने ऐसा ऐसा संकल्प लिया था, और पुजारी जी को पूरा वृतांत बतलाया। तो पुजारी जी बोले, हो सकता है भगवती की कृपा है। लेकिन जैसे ही पुजारी जी ने माता रानी का पट खोला तो क्या देखते हैं, भगवती की पोशाक गीली है। भगवती की पोशाक गीली है। और इतना ही नहीं, केवल पोशाक गीली नहीं, जब उस पोशाक को लेकर के निचोड़ा गया और उस जल को जब जीभ से लगाए तो खारा निकला। खारा निकला। खारा पानी आते ही श्री माता जी ने, अम्बा जी ने पूरी प्रत्यक्ष घटना स्वप्न पुजारी जी को बतलाई। पुजारी जी बड़े प्रसन्न भये और सेठ आखेराम जी जय जयकार करते हुए अपने घर को गए और उन्होंने माता रानी को भेंट चढ़ाई और भगवती को भेंट चढ़ा करके पूरा जीवन भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया। साधु नाम इतना अंबिका है, अम्बा है। भगवती बड़ी दयालु है। जो भी साधक भगवती की साधना को नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धा पूर्वक करता है, जोत लगाता है, बीज मंत्र का जाप करता है, तन मन धन में से कुछ भी अर्पित कर दे, जरूरी नहीं कि तुम संपत्ति चढ़ाओ, मन को चढ़ाओ, अपने मन को अर्पण कर दो। हे भगवती, आज से ये हमारा सारा वैभव आपका है, हम आपके दास बन करके, और जो इस प्रकार के भाव से भगवती के चरणों में जीता है, माई बाप, वह रंग भी राजा बन जाता है। रंग भी राजा बन जाता है भगवती के दरबार में, वो रंग भी राजा बन जाता है। पर कुछ लोग ऐसा दान करते हैं कि राम जी बचाएं। आजकल एक सज्जन हमने कहा कि बोले, हमारा जी हमने इतना दान किया, भगवान की आज तक कृपा नहीं। दान क्या किया? रुपया किया। हमारी आरती में वो चढ़ा के गए फटा हुआ 20 का नोट, प्रभु की आरती में चढ़ा करके गए। हमें बड़ी हंसी है, देखा हमने तो मुस्कुराया। उन्होंने और कहा कि जैसे फटे हुए नोट चढ़ा रहे हैं दान में, तो कहीं भगवती भी तो तुम्हारे साथ ऐसा खेल नहीं कर रही। पर ऐसा कोई भाव नहीं इस कथा के हमारा ध्येय आपको बताने का है। जरूर नहीं आप धन चढ़ाओ, आप भाव से भगवती के सामने, जब आप अम्बा जी के सामने जाना तो कहना, माँ हमारे पास तो और कुछ नहीं, आज से हम ही तुम्हारे चरणों में समर्पित है। समर्पित है, मैं समर्पित हैं, आज से हम ही आपके चरणों में समर्पित हैं। तो चलिए माताओं बहनों, माता जी की इस कृपा के पात्र आप भी बन सकते हो। आप माँ का, ये नवरात्र चल रही हैं, इन नवरात्र में आप माँ के पूर्ण श्रद्धा और भाव से उनके भजन कीर्तन और पूजन अवश्य करिए, और जो भी हो सके उन पर समर्पित करिए। जैसे कि इस कथा में बताया कि आप नहीं कुछ समर्पित कर सकते तो अपने आप को ही समर्पित कर लीजिए उनको। चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर ये कथा इस पावन नवरात्र पर आप सुन रहे हैं तो अवश्य कहीं ना कहीं माँ की कृपा आप पर है। तो उनके लिए एक लाइक, अगर कथा अच्छी लगी हो, उनकी महिमा अच्छी लगी हो, और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगली बार अगली जानकारी कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यं, प्रेम से बोलो जय माता की।